हेलो जी। वेलकम टू टैट वाला टीचर। आज की हमारी क्लास हमारी हर क्लास की तरह इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आपके सी टेट के लिए या फिर आप स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। और सी डी पी ऐसा टॉपिक है जो आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपकी जो डेली लाइफ है उसको भी इफ़ेक्ट करती है, उसको भी आपको उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐड करती हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वह है इमोशंस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं संवेग। इमोशनली इंटेलिजेंस भी आज हम करेंगे। और यह टॉपिक काफ़ी आसान भी है और काफ़ी आपके लिए ज़रूरी भी है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो देखिए, जो हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस कलर आवर लाइफ, ऐसा राथुस ने कहा है कि जो संवेग हैं वो हमारे ज़िंदगी को रंग भरते हैं। और ये है एमोवेर, जो एक लैटिन शब्द है, इससे बना है, जिसका अर्थ होता है एनर्जी का बहाव, यानी कि इमोशंस एनर्जी का बहाव होते हैं। ठीक है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि अलग अलग संख्या मानते हैं कि हमारे अंदर इतने इतने इमोशंस होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी और जिसको अधिक महत्व दिया गया है वो है जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन के अनुसार हमारे जन्म के समय से ही हमारे अंदर 3 प्रकार के इमोशन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? FAL, यह एक ट्रिक है। FAL यानी कि F से फियर यानी कि भय, A से एंगर क्रोध और L से लव यानी कि प्रेम। फियर, एंगर, लव, भय, क्रोध, प्रेम, ये 3 इमोशन हमारे अंदर होते हैं जन्म से ही। फियर, एंगर, लव, भय, क्रोध, प्रेम। ठीक है। और ये तस्वीर जे.बी. वॉटसन की है। जॉन बी वॉटसन की पिक्चर आप इस साइड में देख रहे हैं। और जितने भी आपने साइकोलॉजिस्ट अभी तक कर लिए हैं, प्ले लिस्ट भी बन चुकी है और क्लासेस भी आप देख रहे हैं, तो उनकी जो पिक्चर हैं वो आपको साथ साथ में दिखाई जाती हैं। और अगर आपको टाइम लगता है, जब भी आपको टाइम लगे, तो उनकी पिक्चर गूगल से एक बार डाउनलोड कर लें और उनको कोलैज बना लें। जो एक साथ में कई फ़ोटोएँ लगती हैं कोलैज, उनको आप बना लें और फिर पहचानने की कोशिश करें कि ये कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी थ्योरी कौन सी है। काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, तो देखिए, जो इमोशंस हैं वे हर जगह होते हैं, हर समय होते हैं और हमारी हर एक्टिविटी को, हमारी लर्निंग को, हमारी मोटिवेशन को, हमारी कोग्निशन को प्रभावित करते हैं। यानी कि हमारे अधिगम को, हमारी अभिप्रेरणा को, हमारे संज्ञान को वे प्रभावित कर रहे होते हैं। और इमोशंस की अडेप्टेशन कहाँ से हो रही है, यह इम्पोर्टेंट है। और इमोशंस सब्जेक्टिव होते हैं। अभी समझाता हूँ क्या बोला मैंने। देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर सबके इमोशन अलग अलग होते हैं। अभी आपके स्कूल में कोई ऐसी जगह होगी जो आपके लिए काफ़ी यादगार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी दूसरे के लिए उस जगह को लेकर अपने माइंड में कोई ख़ास इमोशन नहीं रहा होगा। क्या पता वहाँ पर आप बैठ कर खाना खाते हो, वहाँ पर आप आपके दोस्तों के साथ बैठते हो या फिर अकेले कई बार वहाँ पर आप बैठे हों, लेकिन कोई दूसरा उस जगह से क्रॉसिंग कर जाए तो उसके लिए कोई ख़ास इमोशन नहीं है वहाँ पे। ऐसा ही किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है कि आपके आपके पास कोई ऐसा पेन हो या फिर आपके पास ऐसा कोई मोबाइल हो जिसको लेकर आपके इमोशंस कुछ अलग हों और दूसरे के लिए वह एकमात्र चीज़ है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसको बोलते हैं सांवेगिक बुद्धि। यह ज़्यादा पुराना नहीं है, यह एक नई टर्म ही आई है। होती क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? एबिलिटी टू मॉनिटर योर ओन एंड अदर्स थॉट, यानी कि हमारे खुद के और दूसरों के विचारों को मॉनिटर करने की योग्यता होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। और यह सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है, क्योंकि इमोशंस हम सोसाइटी से ही सीखते हैं और यहीं पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यह सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। पीटर स्लोए और जॉन मेयर ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया 1990 में। ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 2025 चला हुआ है और 1990 में यानी कि आज से 35 साल पहले ही इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। और यहाँ पर कहा गया कि अगर हमारे इमोशंस, हमारे संवेग हाई होंगे तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि डाउन हो जाएगी। अगर आप कभी
ज़्यादा इमोशनली होते हैं तो फिर आपकी जो इंटेलिजेंस है वह लो हो जाती है। यह आपने खुद महसूस किया भी होगा, और अगर अभी तक ऐसा आपने महसूस नहीं किया है तो आप अगली बार ऐसा महसूस करना कि आप जब आप ज़्यादा इमोशनली होते हैं तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वह डाउन हो जाती है। यहाँ पर बनाया भी गया है इमोशंस हाई, इंटेलिजेंस लो। इसके बाद इम्पोर्टेंट एक और चीज़ आ जाती है, डैनियल गोलमैन। इनकी एक बुक आई थी इमोशनल इंटेलिजेंस करके, जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी फेमस कर दिया। और ये कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी का आईक्यू ज़्यादा है और एक दूसरे व्यक्ति के पास इमोशनली इंटेलिजेंस है, तो जिसके पास इमोशनली इंटेलिजेंस है वह ज़्यादा बेहतर कहलाएगा। किस प्रकार से? क्योंकि आईक्यू आईक्यू का अधिक होना और एक अपने इमोशंस को जान पाना और दूसरों के इमोशंस को जान पाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो व्यक्ति अपने इमोशंस को समझ पाता है और सामने वाले के इमोशंस को भी समझ पाता है, तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता है। पॉलिटिक्स वे में भी इसका काफ़ी बार लोग प्रयोग कर लेते हैं, और आपने भी देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस को जल्दी से पकड़ जाते हैं, और जो बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर आपने कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं और बोलते हैं, अभी ये हो रहा है हाल ही में, बोलते हैं कि भैया आपकी जॉब लग जाएगी, दीदी आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, आप बाहर विदेश में जाओगे। ऐसा बोल के वो आपसे पैसे मांगते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंस, आपके समय को समझ लेते हैं। और ऐसा ही कई बुज़ुर्ग लोग भी करते हैं। कोई बूढ़ी दादी आती हैं या बूढ़े दादा आते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं कि मैं काफ़ी भूखा हूँ, तुम मेरी हेल्प कर दो, तुम भगवान तुम्हें सुखी रखे। और अगर कभी एक लड़का और लड़की साथ में जा रहे हैं तो वो ऐसा बोलेंगे कि भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। तो ये ऐसा ही करते हैं, ये इमोशनली इंटेलिजेंस को समझ चुके होते हैं। और एंगर का सही प्रयोग कैसे करना है, इसके बारे में एरिस्टो का एक चैलेंज था। जो अरस्तु थे, एरिस्टोटल इनको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इनका एक कोट्स कह लीजिए या इनका एक चैलेंज कह लीजिए, वो था, ये कहते हैं कि एनीबडी कैन बिकेम एंग्री, दैट इज ईजी। कि गुस्सा तो कोई भी हो सकता है, यह तो काफ़ी आसान है, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पज एंड इन द राइट वे, दिस इज नॉट ईजी। कि किसके साथ गुस्सा करना है, कितनी मात्रा में करना है, किस उद्देश्य से करना है, किस समय करना है, यह आसान नहीं है। तो यह वही बात है कि इमोशनली इंटेलिजेंस को समझना कि उसको किस प्रकार से कहाँ पे प्रयोग करना है, वह आसान नहीं है। और अभी बात कर लेते हैं कि इनका मैनेजमेंट कैसे करें, इमोशंस का मैनेजमेंट कैसे करें। इसके कई सारे रास्ते हैं, कई सारे तरीके हैं। उनमें से एक है कैथारसिस, जिसको बोलते हैं कि इमोशंस को बाहर निकालना किसी खेल के थ्रू या बातों के थ्रू या पॉजिटिव तरीके से एनर्जी को बाहर निकालना। दूसरा इसका एक और रास्ता है पोज, यानी कि अपने जब हम कभी गुस्सा हो रहे हैं तो हम उस समय 1 सेकंड का अगर पोज ले लें। इसी प्रकार कोई भी इमोशन हावी हो रहा है तो अगर हम 1 सेकंड रुक जाते हैं तो फिर वो जैसे हमने पहले कहा था कि इमोशंस हाई होंगे तो इंटेलिजेंस लो हो जाएगी। तो अगर हम पोज करते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस थोड़ा बढ़ जाता है, फिर लो नहीं रहता। और इसके बाद है डायरेक्शन, इमोशंस को दिशा देना। है कि अगर हमारे इमोशंस किसी एक दिशा में हावी हो रहे हैं तो उसको एक दिशा देना कि इस दिशा में आप चलो। जो हमारी एनर्जी है, कहा ही गया है कि एनर्जी का बहाव ही इमोशंस है, तो हमारी एनर्जी को किसी तरफ लगा देना। ठीक है। और ये थी हमारी आज की इमोशंस की क्लास, हमारे समय की क्लास आज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो मैंने बता भी दिया कि जो जे बी वाटसन है, जॉन बी वाटसन है, वहाँ से बनेंगे। और डैनियल गोलमैन की जो बुक थी सोशल इंटेलिजेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और अरिस्टो का भी आपने जो कोर्स है वह जान लिया। तो ये ही थी आज की क्लास। ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लासेज आपको मिल जाती हैं टेट वाला टीचर पर। और जो आज आपने ये सुना, पढ़ा, देखा है, उसकी जो PDF है उसको भी आप एक बार ध्यान में रख लें, ध्यान से निकाल लें, आंखों के सामने से निकाल लें बेसिकली। तो वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जो इसी नाम से है, टेट वाला टीचर नाम से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हर वीडियो के नीचे मिल जाता है, वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं टेलीग्राम पर। उससे क्या होगा कि अगर आप एक बार क्लास करने के बाद PDF को भी देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो सीखा है वह
पक्का हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। लक्ष्य यही है कि आपका सीटेट अब पास हो जाए, पहली बार में ही पास हो जाए। अगर पहले दे चुके हैं तो इस बार में तो पास हो ही जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे टेट वाला टीचर पर।